9 क्लास के बच्चों के लिए बड़ी खबर है कि बोर्ड की जानिब से उनका फिजिक्स का सिलेबस शॉर्ट कर दिया गया है। ना सिर्फ आपका सिलेबस शॉर्ट किया गया है बल्कि बोर्ड वालों ने आपके सिलेबस को एक बार रिवाइज्ड करके उसे दोबारा से मजीद शॉर्ट कर दिया है। आप सब जानते हैं कि बोर्ड वालों ने सबसे पहले एक स्मार्ट सिलेबस बच्चों में लागू किया था, लेकिन उस स्मार्ट सिलेबस में काफी ज्यादा गलतियों की वजह से बोर्ड वालों ने अब एक नया रिवाइज्ड स्मार्ट सिलेबस दोबारा से जारी किया है। बहरहाल इस वीडियो में आपको प्रूफ के साथ आपके फिजिक्स का असली रिवाइज्ड स्मार्ट सिलेबस जो बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन ने पेक्टा के ताउन से जारी किया है वो देखने को मिलेगा। तो बगैर वक्त जाया किए आप सब अपनी फिजिक्स की किताब खोलें और जो जो चैप्टर्स, टॉपिक्स और सवालात आपको वीडियो में कटवाए जाएं आप भी उन्हें अपनी किताबों पर काट लें ताकि पेपर्स की तैयारी करते वक्त आप सिर्फ उसी रिवाइज्ड स्मार्ट सिलेबस को तैयार करें जो बोर्ड वालों ने अभी अभी जारी किया है। तो बहरहाल इस वीडियो की ऑथेंटिसिटी के लिए भी मैं किताब के ऊपर से आपको टॉपिक्स वगैरह कटवा दूंगा और साथ आपको इस रिवाइज्ड स्मार्ट सिलेबस की पिक्चर्स भी यहाँ साइड पर शेयर करूंगा ताकि शक वाला कोई मामला वगैरह ना रहे। अब सबसे पहले आप इस रिवाइज्ड स्मार्ट सिलेबस को देखें। यहाँ पर आपको जो रेड कलर से लिखा हुआ नजर आ रहा है ये वो रिवाइज्ड टॉपिक्स हैं जो बोर्ड की तरफ से दोबारा से तब्दील किए गए हैं और इसके अलावा बाकी जितना भी मवाद आपको यहाँ पिक्चर में नजर आ रहा है ये सारे का सारा मवाद आपकी किताब के अंदर से निकाल दिया गया है। लिहाजा सबसे पहले चैप्टर नंबर 1 में देखें। चैप्टर नंबर 1 के अंदर आप बुक के पेज नंबर 16 के ऊपर आएँ और पेज नंबर 16 के ऊपर आप सबसे पहले देखें कि मैस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के नाम से जो टॉपिक शुरू हो रहा है ये टॉपिक इस सफ़े में आखिर तक सारे का सारा कटवा दिया गया है, जबकि इसके आगे पेज नंबर 17 के ऊपर ये टाइम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स के नाम से ये स्टॉप वॉच वाला टॉपिक ये आपकी बुक से निकाल दिया गया है और इसके साथ ये जो एक्टिविटी 1.5 है ये भी आपकी किताब से आपके चैप्टर से एक्सक्लूड कर दी गई है। बहरहाल इसके आगे पेज नंबर 18 के ऊपर आएँ तो पेज नंबर 18 के ऊपर ये लास्ट पे लिखा हुआ टॉपिक है एरर्स इन मेजरमेंट्स। ये टॉपिक आपके सिलेबस से निकाल दिया गया है और इसके आगे पेज नंबर 19 चूंकि ये इसी टॉपिक्स का कंटिन्यू आगे सारा मवाद है तो ये सारे का सारा पेज आपके सिलेबस से निकाल दिया गया है, आपके सिलेबस से एक्सक्लूड कर दिया गया है। बहरहाल इसके बाद अब पेज नंबर 20 के ऊपर आएँ तो पेज नंबर 20 के ऊपर ये अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट ये वाला टॉपिक आपके सिलेबस से निकाल दिया गया है। लिहाजा सिग्निफिकेंट फिगर से पहले तक आप ये टॉपिक यहाँ से कट कर लें और इसके आगे आप इस रिवाइज्ड स्मार्ट सिलेबस में भी देख सकते हैं कि इसके आगे आप लोग पेज नंबर 21 के ऊपर देखें। यहाँ पर ये 1.12 वाला टॉपिक आपके सिलेबस से एक्सक्लूड कर दिया गया है और चूंकि ये टॉपिक आपके पेज नंबर 22 के ऊपर भी कंटिन्यू है लिहाजा यहाँ राउंडिंग ऑफ द फिगर डिजिट्स के पहले तक आपका वो पिछला टॉपिक यहाँ तक कट करवा दिया गया है। इसके आगे इस चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज वाले पोर्शन में चलते हैं तो पेज नंबर 24 के ऊपर आए। सबसे पहले मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं जिसके अंदर से तीसरा, छठा, 8वां और 11वां MCQ आपके सिलेबस से निकाल दिया गया है और इसके आगे पेज नंबर 25 के ऊपर इस शॉर्ट क्वेश्चन वाले पोर्शन में से 5वां, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां ये सब शॉर्ट आपके सिलेबस से कटवा दिए गए हैं। लिहाजा इन सब शॉर्ट्स को भी आप अपनी बुक्स पर से काट लें। अब इसके आगे देखें कि स्मार्ट सिलेबस के अंदर आपके पास ये कंस्ट्रक्टेड रिस्पांस क्वेश्चंस को CRQ के नाम से रिप्रेजेंट किया गया है। लिहाजा पेज नंबर 25 के ऊपर मौजूद ये कंस्ट्रक्टेड रिस्पांस क्वेश्चन नंबर 1 ये आपकी बुक से आपके सिलेबस से निकाल दिया गया है और इसके बाद पेज नंबर 26 के ऊपर चलते हैं तो पेज नंबर 26 के ऊपर ये 1.2, 1.4, 1.8 और 1.10 वाले सारे के सारे कंस्ट्रक्टेड रिस्पांस क्वेश्चंस आपके सिलेबस से निकाल दिए गए हैं। अब यहाँ पे असल में मेरी बुक के ऊपर मिस प्रिंटिंग थी जिसकी वजह से मुझे ये फोटोकॉपी करवा के पेज चिपकाना पड़ा है। बाकी मैंने आपको बता दिया कि यहाँ से पहला कंस्ट्रक्टेड रिस्पांस क्वेश्चन, उसके बाद दूसरा, चौथा, 8वां और 10वां कंस्ट्रक्टेड रिस्पांस क्वेश्चंस आपके सिलेबस से निकाल दिए गए हैं। जबकि यहाँ इसी पेज के ऊपर कंप्रीहेंसिव क्वेश्चंस की बात करें तो यहाँ से क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 आपके सिलेबस का हिस्सा अब नहीं रहे, ये आपके सिलेबस से निकाल दिए गए हैं। जबकि इसके आगे पेज नंबर 27 के ऊपर जो न्यूमेरिकल्स लिखे हुए हैं इनके अंदर से दूसरा, 5वां, 7वां और 9वां न्यूमेरिकल आपके सिलेबस से टाटा बाय बाय करवा दिए गए हैं। तो ये देखें ये सब सिलेबस आपका रिवाइज्ड स्मार्ट सिलेबस है, यानी कि ये वो स्मार्ट सिलेबस है जो कि बोर्ड की तरफ से दोबारा से जारी किया गया है और ये सब मवाद आपके चैप्टर नंबर 1 से निकाल दिया गया है। अब इसके बाद चैप्टर नंबर 2 के ऊपर चलते हैं और चैप्टर नंबर 2 में कहाँ कटिंग की गई है इसके लिए आप सब अपनी बुक के पेज नंबर 33 के ऊपर आ जाएं
और पेज नंबर 33 के ऊपर आपको सबसे पहले ये टाइप्स ऑफ मोशन का टॉपिक नज़र आ रहा है। ये सारे का सारा पेज नंबर 33 के ऊपर ये सारे का सारा मवाद आपकी बुक से कटवा दिया गया है, यानी कि इसके अंदर से ना किसी किस्म की डेफिनेशन पूछी जाएगी, ना ही ये किसी किस्म का लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाएगा। लिहाजा इस पेज को भी आप कट कर लें और इसके बाद डायरेक्ट आप पेज नंबर 41 के ऊपर आएँ। पेज नंबर 41 के ऊपर ये ग्रेडियंट ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ, ये स्पीड टाइम ग्राफ से पहले तक ये सारा मवाद कटवा दिया गया है, लिहाजा इसको भी आप कट कर लें। और इसके बाद पेज नंबर 43 के ऊपर ये ग्रेडियंट ऑफ स्पीड टाइम ग्राफ, ये स्पीड टाइम ग्राफ का जो ग्रेडियंट है यानी कि एरिया अंडर स्पीड टाइम ग्राफ, ये इससे पहले तक ये टॉपिक सारे का सारा कटवा दिया गया है, लिहाजा इसको भी आप कट कर लें। बहरहाल इसके बाद अब एक्सरसाइज के ऊपर चलते हैं। तो एक्सरसाइज के अंदर चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज के अंदर सबसे पहले एमसीक्यूज़ में से 5वां, 6ठा, उसके बाद 8वां, 9वां और 10वां एमसीक्यूज़ आपके सिलेबस से एक्सक्लूड कर दी गई हैं, यानी कि निकाल दिए गए हैं। जबकि पेज नंबर 49 के ऊपर शॉर्ट क्वेश्चंस वाले पोर्शन में 6ठा, 7वां और 8वां शॉर्ट क्वेश्चन आपके सिलेबस से टाटा बाय बाय करवा दिए गए हैं। और इसके आगे इसी पेज नंबर 49 के ऊपर कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन में से पहला, तीसरा और इसके आगे पेज नंबर 50 के ऊपर चौथा और 5वां कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चंस आपके सिलेबस से निकाल दिए गए हैं। जबकि पेज नंबर 50 के ऊपर मौजूद कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस के अंदर में से तीसरा, 5वां और 7वां क्वेश्चन आपके सिलेबस का अब हिस्सा नहीं रहे, लिहाजा इसको आप कट कर लें। जबकि पेज नंबर 51 के ऊपर ये न्यूमेरिकल वाले हिस्सों में से 5वां, 8वां और 10वां न्यूमेरिकल आपके सिलेबस से अल्लाह हाफिज़ हो गए हैं, लिहाजा इनको भी आप कट कर लें। इसके बाद अब तीसरे चैप्टर के ऊपर चलते हैं और तीसरे चैप्टर में जो मवाद कट हुआ है वो पेज नंबर 55 के ऊपर कट हुआ है। लिहाजा पेज नंबर 55 के ऊपर आप देखें, यहाँ फंडामेंटल फोर्सेस के नाम से जो टॉपिक शुरू हो रहा है, ये टॉपिक आपके सिलेबस से टोटली कट कर दिया गया है। और चूंकि ये टॉपिक यहाँ पे कंटिन्यू है, लिहाजा पेज नंबर 56 के ऊपर भी चलें। पेज नंबर 56 सारे का सारा कट है, लिहाजा इस पूरे पेज को आप कट कर लें। और इसके बाद पेज नंबर 57 के ऊपर फोर्सेस इन अ फ्री बॉडी डायग्राम, ये न्यूटन लॉज ऑफ मोशन से पहले तक ये टॉपिक भी आपके सिलेबस से निकाल दिया गया है। बहरहाल इसके आगे पेज नंबर 61 के ऊपर आएँ तो पेज नंबर 61 के ऊपर लिमिटेशंस ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, ये न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन की जो लिमिटेशंस हैं ये आपके सिलेबस से निकाल दी गई हैं, लिहाजा ये पूरे पोर्शन को आप यहाँ से कट कर लें। और इसके बाद पेज नंबर 64 के ऊपर चलते हैं। तो पेज नंबर 64 के ऊपर मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक बैलेंसेस का ये टॉपिक जो है, ये सारे का सारा मवाद पेज नंबर 64 और पेज नंबर 65, ये दोनों पेजेस टोटली आखिर तक यहाँ तक कट करवा दिए गए हैं, लिहाजा इनको भी आप अपनी किताबों से, अपने सिलेबस से कट कर लें। बहरहाल इसके बाद अब तीसरे चैप्टर की एक्सरसाइज के ऊपर चलते हैं। तो एक्सरसाइज के अंदर सबसे पहले एमसीक्यूज़ की बात की जाएगी। तो एमसीक्यूज़ जो हैं उसमें से पेज नंबर 76 के ऊपर आप सबसे पहले चौथा, 7वां और 8वां एमसीक्यू आपके सिलेबस से निकाल दिया गया है। जबकि इसके आगे पेज नंबर 77 के ऊपर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स वाले पोर्शन में से 7वां, 8वां और 10वां शॉर्ट आपके सिलेबस का हिस्सा नहीं रहा, लिहाजा इनको आप यहाँ से कट कर लें। लेकिन इसके दरमियान में 3.9 वाला शॉर्ट क्वेश्चन आपके सिलेबस का हिस्सा है, इसको कट ना कर बैठिएगा। बहरहाल इसके आगे कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन में देखें। अब यहाँ पर आप अपने सिलेबस में देखें, यहाँ पे जो रिवाइज स्मार्ट सिलेबस है उसके अंदर आपको CRQ 3.3 और उसके आगे रेड कलर में रिवाइज लिखा नजर आ रहा है। इसका मतलब ये है पहले वाला जो स्मार्ट सिलेबस लागू किया गया था उसके अंदर 3.5 वाला कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स यहाँ से कट करवा दिया था। लेकिन अब हुआ ये था कि ये टॉपिक यहाँ से क्वेश्चन इसका कट करवाया गया था, लेकिन पीछे टॉपिक इसका चैप्टर के अंदर जो टॉपिक है वो शामिल किया गया था। तो यहाँ पे एक ये सबसे बड़ी गलती थी कि टॉपिक्स कटवा दिए गए थे लेकिन क्वेश्चंस एज इट इज़ शामिल थे। लिहाजा बोर्ड वालों ने प्रीवियस स्मार्ट सिलेबस के अंदर इस 3.5 वाले क्वेश्चन को कटवाया था, लेकिन अब न्यू स्मार्ट सिलेबस जो कि रिवाइज करके मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसके अंदर इस 3.5 वाले कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन को आपके सिलेबस में इंक्लूड कर लिया गया है। लिहाजा यहाँ पेज नंबर 77 के ऊपर चैप्टर नंबर 3 के कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स में से सिर्फ तीसरा कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स कट किया गया है। तो जिन बच्चों ने प्रीवियस स्मार्ट सिलेबस देखकर इस 3.5 को कट किया था वो सब इस 3.5 वाले कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन को न्यू स्मार्ट सिलेबस के जरिए रिवाइज करके इंक्लूड कर लें। ये अब इंक्लूडेड है, इसको कट ना कीजिएगा, मैंने यहाँ लिख भी दिया है कि 3.5 इंक्लूड है। ओके, बहरहाल इसके बाद आप पेज नंबर 78 के ऊपर चलते हैं। तो पेज नंबर 78 के ऊपर इनकम्प्रीहेंसिव क्वेश्चंस में से छठा क्वेश्चन आपके सिलेबस से निकाल दिया गया है।
और इसके आगे न्यूमेरिकल्स की बात करें तो न्यूमेरिकल्स वाले पोर्शन में से 5वां, 6ठा और पेज नंबर 79 के ऊपर 8वां और 9वां न्यूमेरिकल आपके सिलेबस से टाटा बाय बाय कर दिए गए हैं, लिहाजा इनको भी आप यहाँ पर कट कर लें। बहरहाल इसके बाद अब चैप्टर नंबर 4 की बात करते हैं। तो चैप्टर नंबर 4 के लिए यानी कि इसके अंदर से जहाँ जहाँ से कट हुआ है उसके लिए आप सब अपनी किताबों के पेज नंबर 88 के ऊपर आ जाएँ। और पेज नंबर 88 के ऊपर ये सबसे पहले सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड सेंटर ऑफ मास के नाम से जो टॉपिक शुरू हो रहा है, ये वाला टॉपिक यहाँ से कट करवा दिया गया है। और ये टॉपिक चूंकि पेज नंबर 89 के ऊपर कंटिन्यू है तो पूरा का पूरा पेज नंबर 89 भी आपके सिलेबस से निकाल दिया गया है, लिहाजा इस पेज को भी आप कट कर लें। और इसके आगे पेज नंबर 90 के ऊपर इक्विलिब्रियम वाले टॉपिक से पहले पहले तक ये सारे का सारा मवाद आपके सिलेबस से निकाल दिया गया है, लिहाजा इसको आप बिला झिझक कट कर लें। बहरहाल इसके बाद अब पेज नंबर 95 के ऊपर आएँ और पेज नंबर 95 के ऊपर ये आखिर पे जो लिखा हुआ है इम्प्रूवमेंट ऑफ स्टेबिलिटी, इस टॉपिक को भी आप अपने सिलेबस से निकाल लें। बहरहाल इसके बाद अब पेज नंबर 96 के ऊपर आएँ और पेज नंबर 96 के ऊपर देखें, चूंकि वो प्रीवियस टॉपिक अभी फिलहाल कंटिन्यू था, लिहाजा ये एप्लीकेशन ऑफ स्टेबिलिटी से पहले पहले प्रीवियस टॉपिक यहाँ पे ख़त्म हुआ है, लिहाजा वो भी कट करवा दिया गया है। और पेज नंबर 96 के ऊपर एप्लीकेशन ऑफ स्टेबिलिटी इन रियल लाइफ, इस टॉपिक को भी यहाँ से सारे का सारा कटवा दिया गया है। और इसका एक टॉपिक जो आगे देखेंगे इसके सब टॉपिक्स बन रहे हैं, इन सब टॉपिक्स के अंदर ये पेज नंबर 97 के ऊपर सिर्फ रोटेशनल मोशन वर्सेस ट्रांसलेशनल मोशन, इसको आपके सिलेबस से निकाला गया है। ओके, लिहाजा इन सबको भी आप कट कर लें। और इसके बाद डायरेक्ट आप इस चैप्टर नंबर 4 की एक्सरसाइज के ऊपर आएँ और एक्सरसाइज के अंदर सबसे पहले एमसीक्यूज़ की बात करते हैं। तो पेज नंबर 101 के ऊपर आएँ और पेज नंबर 101 के ऊपर सबसे पहले एमसीक्यूज़ में से चौथा, 5वां, 6ठा और 8वां एमसीक्यू यहाँ से कट करवा दिया गया है। जबकि इसके अलावा पेज नंबर 102 के ऊपर शॉर्ट क्वेश्चंस वाले पोर्शन में से 5वां, 6ठा, 8वां, 9वां और 10वां शॉर्ट आपके सिलेबस से निकाल दिए गए हैं। बहरहाल इसके आगे कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन की बात करें तो पेज नंबर 102 के ऊपर लिखा हुआ 4.3 वाला कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स ये आपके सिलेबस से निकाल दिया गया है। और पेज नंबर 103 के ऊपर ये चौथा वाला कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन आपके सिलेबस से टाटा बाय बाय कर दिया गया है, लिहाजा इसको भी यहाँ से कट कर लें। बहरहाल इसके बाद अब पेज नंबर 103 के ऊपर कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन में से दूसरा और चौथा कॉम्प्रिहेंसिव आपके सिलेबस से निकाल दिए गए हैं। जबकि न्यूमेरिकल क्वेश्चंस की बात करें तो ये दूसरा वाला न्यूमेरिकल आपके सिलेबस से निकाल दिया गया है। और इसके बाद पेज नंबर 104 के ऊपर 5वां, 6ठा, 9वां और 10वां न्यूमेरिकल आपके सिलेबस से निकाल दिए गए हैं, लिहाजा इनको भी आप यहाँ पे बिला किसी वजह से कट कर लें। अब इसके बाद 5वें चैप्टर की बात करते हैं। तो 5वें चैप्टर में क्या मवाद कट हुआ है, इसके लिए आप सब अपनी बुक के पेज नंबर 113 के ऊपर आएँ और पेज नंबर 113 के ऊपर ये सोर्सेज ऑफ एनर्जी वाला सारे का सारा टॉपिक आपका कट कर दिया गया है, लिहाजा पेज नंबर 113, इसके अलावा पेज नंबर 114, 115 ये भी सारे का सारा कट है। इसके आगे पेज नंबर 16, पेज नंबर 117 रीन्यूएबल एंड नॉन रीन्यूएबल सोर्सेज से पहले पहले तक सारे का सारा कट कर दिया गया है। अब इन पेजेस के अंदर जो डू यू नो होंगे वो भी सारे के सारे कट होंगे। ओके, और इसके आगे पेज नंबर 118 की बात करें तो पेज नंबर 118 के ऊपर ये एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ मेथड्स ऑफ एनर्जी प्रोडक्शन, ये टॉपिक भी आपके सिलेबस से निकाल दिया गया है, लिहाजा इस टॉपिक को भी आप अपने सिलेबस से निकाल दें। बहरहाल इसके बाद अब हम इस चैप्टर की एक्सरसाइज के ऊपर चलते हैं। तो चैप्टर की एक्सरसाइज के लिए सबसे पहले आप पेज नंबर 123 के ऊपर आएँ और 123 वाले पेज के ऊपर आप देख सकते हैं कि आपके एमसीक्यूज़ में से दूसरा, चौथा और 7वें नंबर वाला एमसीक्यू यहाँ से कट करवा दिए गए हैं। जबकि पेज नंबर 124 के ऊपर शॉर्ट क्वेश्चंस की बात करें तो तीसरा, छठा और 10वां शॉर्ट आपके सिलेबस से निकाल दिया गया है। जबकि यहाँ पर मौजूद कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चंस की बात की जाए तो 5.2, 5.5 और 8वां यानी कि 2, 5 और 8वें नंबर वाला क्वेश्चन कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन यहाँ से निकाला गया है। जबकि पेज नंबर 125 के ऊपर ये 9वां कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन ये भी आपके सिलेबस से निकाल दिए गए हैं। इसके बाद कॉम्प्रिहेंसिव की बात करते हैं तो तीसरा और 5वें नंबर वाला कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन ये आपके सिलेबस से निकाल दिए गए हैं। जबकि न्यूमेरिकल्स की बात करें तो पेज नंबर 125 के ऊपर ये 5.2, 5.5 यानी कि दूसरा और 5वां, और इसके आगे पेज नंबर 126 के ऊपर 7, 8, 9, 12 और 13 ये सब के सब न्यूमेरिकल्स आपके सिलेबस से निकाल दिए गए हैं। अब देखें, अमूमन बच्चों को यहाँ पर न्यूमेरिकल्स में इशू आता था, लिहाजा बोर्ड वालों ने यहाँ पर इन न्यूमेरिकल्स को निकाल दिया है, लिहाजा इसी खुशी में आप हमारी वीडियो को लाइक कर दें। बहरहाल इसके बाद अब चैप्टर नंबर 6 की बात करते हैं। तो चैप्टर नंबर 6 में क्या कटिंग की गई है उसके लिए देखें, सबसे पहले यहाँ पे स्मार्ट सिलेबस के अंदर एक्टिविटी 6.1 को आपके सिलेबस से निकाल दिया गया है। तो पेज नंबर 129 के ऊपर सबसे पहले ये एक्टिविटी 6.1 इसको आपके सिलेबस से निकाल दिया गया है। और इसके आगे पेज नंबर 130 की बात करते हैं
तो पेज नंबर 130 के ऊपर एप्लीकेशंस ऑफ हुक्स लॉ जो है ये आपके सिलेबस से एक्सक्लूड कर दी गई हैं। और इसके आगे पेज नंबर 137 के ऊपर चलते हैं। तो पेज नंबर 137 के ऊपर मेजरमेंट ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर वाला टॉपिक आपके सिलेबस से टाटा बाय बाय कर दिया गया है। और ये टॉपिक चूंकि पेज नंबर 138 पर भी मौजूद है, लिहाजा पेज नंबर 138 पर इस टॉपिक को कंप्लीट कट कर लें। और इसके आगे शुरू होने वाला टॉपिक मेजरमेंट ऑफ प्रेशर बाय मैनोमीटर, इसको भी आप यहाँ से कट कर लें। ये भी आपके सिलेबस से टोटली कट कर दिया गया है। ओके, इसके बाद अब हम आगे चलते हैं। तो देखें आगे पेज नंबर 142 के ऊपर एक और एक्टिविटी वहाँ मौजूद है। तो पेज नंबर 142 के ऊपर ये एक्टिविटी 6.6, इसको भी आपके सिलेबस से निकाल दिया गया है। ये एक्टिविटी भी आपके सिलेबस में अब आपके पेपर्स में नहीं पूछी जाएगी। बहरहाल इसके बाद आगे देखें रेड कलर से बहुत ज़्यादा पोर्शन यहाँ पे चेंज किया गया है। इसका मतलब सबसे पहले एमसीक्यूज़ की बात करते हैं। तो पेज नंबर 143 के ऊपर एमसीक्यूज़ में से दूसरा, चौथा, पाँचवां ये एमसीक्यूज़ आपके सिलेबस से निकाल दिए गए हैं। लेकिन अब यहाँ गौर करें कि ये छठे नंबर वाला एमसीक्यू इसको पहले वाले स्मार्ट सिलेबस में एक्सक्लूड किया गया था, लेकिन यहाँ पर इस छठे वाले एमसीक्यूज़ को इंक्लूड कर लिया गया है। लिहाजा छठे वाले एमसीक्यूज़ को आप इंक्लूड करके बाकी दूसरा, चौथा और पाँचवां एमसीक्यू यहाँ से कट कर लें। इनको आपके सिलेबस से निकाल दिया गया है। जबकि इसके आगे पेज नंबर 144 के ऊपर चलें तो पेज नंबर 144 के ऊपर मौजूद शॉर्ट क्वेश्चंस के अंदर से दूसरा, छठा और नौवां शॉर्ट क्वेश्चन आपके सिलेबस से निकाल लिए गए हैं। जबकि पेज नंबर 144 के ऊपर ही कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चंस जो शुरू हो रहे हैं उनमें से पहला, तीसरा, चौथा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, दसवां ये सब के सब कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चंस आपके सिलेबस से निकाल दिए गए हैं। अब यहाँ भी दोबारा सुन लें कि प्रीवियस स्मार्ट सिलेबस के अंदर छठा और आठवां CRQ क्वेश्चन आपके सिलेबस से नहीं निकाला गया था, लेकिन यहाँ स्मार्ट सिलेबस में आप देख सकते हैं कि रेड कलर से उन्होंने रिवाइज करके यहाँ पे बता दिया है कि छठा, आठवां ये दोनों कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चंस आपके सिलेबस में इस न्यू स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंगली कटवा दिए गए हैं। तो लिहाजा इन सबको आप यहाँ से कट कर लें। इसके बाद कम्प्रीहेंसिव क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं। तो कम्प्रीहेंसिव क्वेश्चंस में से पहला, दूसरा, पांचवा, अब यहाँ गौर करें कि जो पहला क्वेश्चन है उसमें से व्हाट इज़ हुक्स लॉ, इसको नहीं यहाँ से कटवाया गया, बल्कि उसके आगे गिव 3 एप्लीकेशंस ऑफ हुक्स लॉ ये आपके सिलेबस से एक्सक्लूड की गई हैं। लिहाजा हुक्स लॉ की डेफिनेशन आपने लाजमी करनी है, लेकिन हुक्स लॉ की जो एप्लीकेशंस हैं जो अभी हम पीछे काट के आए हैं उनको आपने यहाँ पे नहीं करना। यानी इन्हें आप स्मार्ट सिलेबस में देख सकते हैं कि यहाँ रेड कलर में उन्होंने लिखा हुआ है कि कंप्रीहेंसिव क्वेश्चन के 6.1 में से एप्लीकेशंस ऑफ हुक्स लॉ आर एक्सक्लूडेड, यानी कि ये एप्लीकेशन वाला पोर्शन यहाँ से एक्सक्लूड किया गया है, हुक्स लॉ को एक्सक्लूड नहीं किया गया। जबकि इसके आगे 6.2 और 6.5 वाले क्वेश्चंस को कंप्लीटली आपके सिलेबस से निकाल दिया गया है। बहरहाल इसके बाद आप पेज नंबर 146 के ऊपर चलते हैं और पेज नंबर 146 के ऊपर आपके न्यूमेरिकल्स लिखे हुए हैं, जिनमें से तीसरा, आठवां और पेज नंबर 147 के ऊपर मौजूद 10वां, 11वां और 12वां न्यूमेरिकल्स आपके सिलेबस से टाटा बाय बाय कर दिए गए हैं। लिहाजा इनको भी आप यहाँ से कट कर लें। और इसके बाद चैप्टर नंबर 7 के ऊपर आ जाएं। अब चैप्टर नंबर 7 जो है इसमें आपके पास आपकी बुक से पेज नंबर 149 के ऊपर मौजूद पहला टॉपिक है काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ मैटर। ये टॉपिक आपके सिलेबस से निकाल दिया गया है और ये टॉपिक चूंकि आपके बुक के पेज नंबर 150 के ऊपर कंटिन्यू है, लिहाजा प्लाज्मा तक ये टॉपिक सारे का सारा आपके सिलेबस से निकाल दिया गया है। इसके बाद आप अपनी बुक के पेज नंबर 155 के ऊपर आ जाएं। पेज नंबर 155 के ऊपर मौजूद ये टॉपिक सेंसिटिविटी, रेंज एंड लीनियरिटी ऑफ थर्मोमीटर्स, ये टॉपिक आपके सिलेबस से निकाल दिया गया है और ये टॉपिक पेज नंबर 156 के ऊपर भी कंटिन्यू है। लिहाजा पेज नंबर 156 और इससे आगे वाला ये टॉपिक, ये सारे का सारा पेज यहाँ से कट करवा दिया गया है। बहरहाल इसके बाद आप चैप्टर नंबर 7 की एक्सरसाइज की बात करते हैं। तो एक्सरसाइज जो है वो पेज नंबर 157 से शुरू हो रही है, जिस पर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन लिखे हुए हैं। लिहाजा एमसीक्यूज में से आपका पहला और दूसरा एमसीक्यू यहाँ से कट करवा दिए गए हैं। इसके बाद आप पेज नंबर 158 के ऊपर आ जाएं। तो पेज नंबर 158 के ऊपर मौजूद ये 7वां, 10वां, 11वां ये तीनों एमसीक्यूज आपके सिलेबस से यहाँ से निकाल दिए गए हैं। जबकि अब इस पेज नंबर 159 की बात करते हैं। तो यहाँ पर मौजूद ये शॉर्ट क्वेश्चन वाले पोर्शन में से पहला, दूसरा, तीसरा, छठा, 9वां, 10वां, 11वां, 14वां और 15वां ये सब के सब शॉर्ट्स यहाँ से आपके सिलेबस से निकाल दिए गए हैं। और अब दोबारा से आप देख सकते हैं कि आपके स्मार्ट सिलेबस में CRQ वाले क्वेश्चंस रेड कलर से लिखे हुए हैं। इसका मतलब है कि यहाँ पर इनको रिवाइज किया गया है। तो अब पहले वाले प्रीवियस स्मार्ट सिलेबस के अंदर कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चंस में से चौथा, पाँचवां, सातवां और इससे अगले पेज पर कुछ कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चंस कटवाए गए थे, लेकिन इस न्यू और रिवाइज्ड स्मार्ट सिलेबस के अंदर बोर्ड वालों ने ये 7.1 वाला कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन भी आपके सिलेबस से एक्सक्लूड कर लिया है। लिहाजा इस 7.1 वाले CRQ क्वेश्चन को भी आप अपने सिलेबस से निकाल दें। और इसके अलावा ये क्वेश्चन नंबर 1, 4, 5, 7
और पेज नंबर 160 के ऊपर आकर देखें कि 8वां, 10वां, 11वां और 12वां ये सब के सब कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चंस भी आपके सिलेबस से निकाल दिए गए हैं। लिहाजा क्वेश्चन नंबर 1 समेत इन सब क्वेश्चंस को आप यहाँ से कट कर लें। अब कॉम्प्रिहेंसिव की बात करते हैं, तो कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस में से पहला, चौथा और पांचवा ये 3 कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस आपके सिलेबस से निकाले गए हैं। और इस चैप्टर नंबर 7 के न्यूमेरिकल्स में से ये सेकंड लास्ट 7.5 और आखिरी वाला 7.6 ये दोनों न्यूमेरिकल्स आपके सिलेबस से निकाल दिए गए हैं। तो इस तरह चैप्टर नंबर 7 भी आपका स्मार्ट कर दिया गया है। अब चैप्टर नंबर 8 के ऊपर चलते हैं। तो चैप्टर नंबर 8 के लिए यहाँ पर क्या कटौती की गई है, उसके लिए आप सब अपनी बुक के पेज नंबर 168 के ऊपर आ जाएं। और पेज नंबर 168 के ऊपर सबसे पहले एप्लीकेशंस ऑफ परमानेंट मैग्नेट्स, ये दोनों टॉपिक्स यहाँ से कटवा दिए गए हैं। और इसके बाद पेज नंबर 170 के ऊपर चलते हैं। तो पेज नंबर 170 के ऊपर ये मैग्नेटिक रिले वाला टॉपिक ये भी आपके सिलेबस से निकाल दिया गया है। जबकि पेज नंबर 171 के ऊपर मौजूद ये टेलीफोन रिसीवर वाला टॉपिक, इसको भी कटवा दिया गया है। लिहाजा इसको भी आप यहाँ से कट कर लें। और इसके आगे पेज नंबर 172 में डोमेन थ्योरी ऑफ मैग्नेटिज्म, ये सारे का सारा पेज, और इसके आगे 173 पर मौजूद अलाइनमेंट ऑफ डोमेन्स, ये सारे का सारा यहाँ तक, यानी कि मैग्नेटाइजेशन एंड डीमैग्नेटाइजेशन से पहले पहले तक ये सारा टॉपिक यहाँ से कटवा दिया गया है। इनको आप अपनी बुक्स पर काट लें। बहरहाल इसके बाद अब आप आगे चलें और पेज नंबर 175 के ऊपर आएँ। पेज नंबर 175 के ऊपर मौजूद एप्लीकेशंस ऑफ मैग्नेट्स इन रिकॉर्डिंग टेक्नोलॉजी, ये वाला टॉपिक आपके सिलेबस से निकाल दिया गया है। और चूंकि ये टॉपिक अभी कंटिन्यू है, इसका मतलब ये पेज नंबर 176 के ऊपर ये सारे का सारा पेज भी यहाँ से कट करवा दिया गया है। और पेज नंबर 177 के ऊपर की पॉइंट से पहले पहले तक ये सारे का सारा मवाद यहाँ से अल्लाह हाफिज़ करवा दिया गया है। लिहाजा इनको भी आप यहाँ से कट कर लें। अब चैप्टर नंबर 8 की एक्सरसाइज के ऊपर चलते हैं। तो चैप्टर नंबर 8 की एक्सरसाइज में सबसे पहले एमसीक्यूज़ में से तीसरा, चौथा, छठा, सातवां और आठवां एमसीक्यू आपके सिलेबस से निकाल दिए गए हैं। अब यहाँ पर भी 8.4 वाले एमसीक्यू को पहली वाली स्मार्ट सिलेबस में इंक्लूड ही रहने दिया था, लेकिन यहाँ पर रिवाइज स्मार्ट सिलेबस में आप देख सकते हैं रेड कलर से लिखा हुआ है कि 8.4 जो है इसको एक्सक्लूड कर दिया गया है। लिहाजा इसको आप यहाँ से काट लें। इसके बाद पेज नंबर 179 की बात करें तो पेज नंबर 179 पे मौजूद ये शॉर्ट क्वेश्चंस में से पांचवा, छठा और सातवां शॉर्ट, ये तीनों शॉर्ट आपके निकाल दिए गए हैं। जबकि CRQ वाले क्वेश्चंस में से तीसरा वाला यहाँ से काटा गया है। और इसके आगे पेज नंबर 180 के ऊपर ये पांचवा वाला कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन 180 वाले सफ़े से कटवा दिया गया है। लिहाजा इसको भी आप यहाँ से काट लें। और इसके बाद पेज नंबर 180 पर ही मौजूद कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस में से पांचवा और छठा दोनों कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस आपके सिलेबस से निकाल लिए गए हैं। लिहाजा इसको भी आप यहाँ से कट कर लें। अब बहरहाल चैप्टर नंबर 9 जो है ये आपका आखिरी चैप्टर है। लिहाजा इस चैप्टर के पेज नंबर 186 के ऊपर आ जाएं। और पेज नंबर 186 के ऊपर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 9.4 वाला टॉपिक जो है इंटर डिसिप्लिनरी रिसर्च, ये टॉपिक आपके सिलेबस से निकाल दिया गया है। और ये पेज नंबर 187 पे मौजूद साइंटिफिक मेथड से पहले पहले तक यह सारे का सारा कट करवा दिया गया है। इसके बाद अब आगे पेज नंबर 190 के ऊपर चलते हैं। तो पेज नंबर 190 के ऊपर मौजूद ये साइंटिफिक बेस ऑफ टेक्नोलॉजीज़ एंड इंजीनियरिंग, ये टॉपिक भी आपका सिलेबस से निकाल दिया गया है। लिहाजा पेज नंबर 191 तक की पॉइंट्स से पहले पहले ये सारा टॉपिक आप सब कट कर लें। अब एमसीक्यूज़ की बात करें तो वैसे तो एमसीक्यूज़ 191 वाले पेज से ही शुरू हो रहे हैं, लेकिन जो कटौती की गई है वो पेज नंबर 192 वाले पेज से की गई है। लिहाजा पेज नंबर 192 के ऊपर आपके एमसीक्यूज़ में से चौथा, पांचवा, सातवां और 11वें नंबर वाले एमसीक्यूज़ आपके सिलेबस से निकाल दिए गए हैं। जबकि पेज नंबर 193 के ऊपर मौजूद शॉर्ट क्वेश्चंस में से तीसरा, सातवां और आठवां शॉर्ट, ये तीनों आपके सिलेबस से निकाल दिए गए हैं। और कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चंस की बात करें तो यहाँ से पांचवा, छठा, आठवां, नौवां और 10वां ये पांचों कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स आपके सिलेबस से एक्सक्लूडेड हैं, यानी कि इनको अब आपके पेपर में नहीं पूछा जाएगा। और लास्ट पे मौजूद कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस की बात करें तो ये 9.2 और 9.4 यानी कि दूसरा और चौथा, ये दोनों कॉम्प्रिहेंसिव आपके सिलेबस से एक्सक्लूड कर दिए गए हैं। तो यहाँ पे आपके फिज़िक्स के तमाम सारे सिलेबस को बोर्ड वालों ने दोबारा से रिवाइज्ड करके आपके बुक के अंदर से कटवाया है। लिहाजा वीडियो पसंद आने की सूरत में इस वीडियो को लाइक करके इसे अपने दोस्तों और क्लासमेट्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और जो जो चीज़ें आपको कटवाई गई हैं इन सबको काट के आप अपनी तैयारी को जारी रखें और बोर्ड में अच्छे नंबर लेकर कामयाबी हासिल करें।